परिस्थितियां हैं, आपने दरभंगा की रैली देखी होगी नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी भाषण देने के बाद, ये 2019 की बात है, काफी चर्चा हुई थी उस रैली की, दीपक शर्मा जी को भी याद होगा। सारे लोग इंक्लूडिंग रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी जब वंदे मातरम का नारा लगवा रहे थे और जिस फैनेटिक अंदाज में वो नारे लगा रहे थे, सब कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। लेकिन उसी मंच पर नीतीश कुमार ने ना नारा लगाया वंदे मातरम का और न ही उन्होंने कुर्सी छोड़ी, वो आराम से कुर्सी पे बैठे रहे। पूरे मंच पर जितने लोग थे सारे लोग खड़े हो गए थे। तो क्या नीतीश कुमार आपको लगता है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लंबे गोल के लिए जाना चाहेंगे? आप म्यूट हैं। हेलो जी। हेलो जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज। हेलो हेलो, आवाज आपकी आ रही है, आप बोलिए। हाँ, दीपक जी सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काफी असहज महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, और बेइज्जत उनके कोई नहीं कर रहा है, सब देख रहे हैं कि कौन बेइज्जत कर रहा है, लेकिन उनके पास रास्ते क्या हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि एक तरफ कुआं है तो दूसरे तरफ खाई है। मुख्यमंत्री के रूप में भी अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं। और वो जो आप बात बता रहे थे उसको हम नहीं तो भूल जाएंगे। वो आप कह रहे थे कि तेजस्वी की चीफ मिनिस्टर, जो चर्चा थी उस समय कि भाजपा के साथ जो कि लालू यादव स्वयं प्रेम गुप्ता को लेकर के अरुण जेटली से मिले थे। अच्छा। कि हम अभी नीतीश कुमार को हटा देंगे, आप हमारे बेटा को सीएम बना दीजिए और हमारे पर जितने केसेज हैं उसको आप देख लीजिएगा, बस यही है, और बेटा को बना दीजिए। नीतीश जो है काफी आप लोगों को परेशान कर रहा है, हमको भी बड़ा परेशान किया है, ये बात ही। और अरुण जेटली ने उस फुटेज भेजे थे नीतीश कुमार के यहाँ, जो चर्चा थी। अब सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, कि देखिए आप जिसको समझते हैं वो तो हमारे साथ मिल करके सरकार बनाने आ रहे हैं। उसके बाद वो काफी परेशान थे, जो कि लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक बहुत ऐसे हैं, आप जानते हैं, थाने में चले जाना, यहाँ से वहां डीएम को फोन करके भला बुरा कहना, बहुत सारा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ कुआ है और एक तरफ खाई है। लेकिन तब अगर अभी बात सही है कि आज की तारीख में केवल सीताराम येचुरी की दीपक जी ने बात का वही नहीं है, प्रशांत किशोर का कहना है, मानना है, और कहते हैं कि हम बहुत चीफ मिनिस्टर और बहुत नेताओं के साथ मेरी बातचीत हुई है, मैं मिला हूं, उनको समझा हूं। नीतीश कुमार के पास जो माथा है ये, वह माथा ही जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के माथा को मात दे सकता है, और कोई नहीं है हिंदुस्तान में ऐसा पॉलिटिशियन। लेकिन तब है कि मानना किसको है। सारे लोग मान रहे हैं, शरद पवार जी जैसे आपने बताया, हम लोगों की जानकारी कौन कौन लोगे हुए हैं कि इस पर सहमति एक बने, लेकिन कौन सहमत नहीं है, अब वो कभी भी सहमत नहीं। इसलिए नीतीश कुमार को रिस्क लेने में दिक्कत है। अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ये संघर्ष की राजनीति कर सकते हैं। उम्र भी हो गया 72 साल, और संघर्ष करना होगा वैसी पार्टी से जो आज इतना मजबूत हो गया है और कांग्रेस के चलते मजबूत हुआ है। हम लोग तो यही मानते हैं, और किसी के चलते मजबूत तब ये देखना है। लेकिन छटपटाहट उनमें जिस तरह से जो सतीश केसरी बता रहे, तो मैं तो ऑफिस से जा रहा था, रामनवमी का जो शोभा जुलूस, और जिस तरह से पाकिस्तान क्या क्या नारे लग रहे थे, मैं घर जा करके समझिए कि से दारू बंदी है फिर भी निर्मल जल पी करके सो गया। दारू नहीं पिया, मैं क्या करूं, बर्दाश्त से बाहर होता है। तो ये नीतीश कुमार अंदर से खोल रहे हैं, लेकिन मैंने अब जल्दबाजी में निर्णय कोई नहीं लेते हैं, समझ लीजिए। वो जल्दबाजी में नहीं है, जल्दबाजी में है, लेकिन तब है जो संकेत दे रहे हैं। लेकिन अब है कि इधर मानना है नहीं मानना है, वही बात। कन्हैया बेलारी जी, संकेत की बात आपने की है, मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं। बिहार विधानसभा में लंबे समय के बाद ये हालात पैदा हुए हैं जो झारखंड विधानसभा में अक्सर रहते हैं, यानी राज्यसभा की एक सीट के लिए हॉर्स ट्रेडिंग। ये हालात इसलिए, इस बार अभी 1 महीने बाद 5 सीटों के राज्यसभा चुनाव होंगे। 41 एमएलए चाहिए एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए। राजद के पास
राजद और जीतन राम मांझी और जदयू के कुछ अतिरिक्त वोटों को जोड़ ले तो उनके पास भी 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त विधायक है, 82 लोग हो जाएंगे। कांग्रेस और लेफ्ट के एमएलए को मिलाकर के 35 एमएलए है बिहार में। और जिस प्रकार से नीतीश मिश्रा वाली घटना सामने आई है, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे जो बीजेपी विधायक है, आपने भी सुनी होगी, काफी चर्चा है उसके, बिहार के बाहर भी चर्चा है कि जिस प्रकार से तू मैं और बहस हुई है। सुशील मोदी के सीरीज और ट्वीट्स को आप देख सकते हैं। वैसे हालात में क्या आपको लगता है कि राज्यसभा चुनाव वो पहला लिटमस टेस्ट होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल पर अमित शाह का कितना होल्ड है? इसको चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उस दिमाग का जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। केवल 6 विधायक चाहिए भाजपा के एक आदमी को राज्यसभा पहुंचने से रोकने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसा वो काम नहीं इशारा कर रहा हूं क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है राज्यसभा चुनाव में। हाँ हाँ, फिर भी लेकिन मुझे लगता है कि बैक स्टैबिंग वाली कोई आदत नहीं है नीतीश कुमार की। मुझे मैं जितना मैं समझा हूं कि सहयोग मैंने उसके साथ सरकार चला रहे हैं और सरकार चला मैंने सरकार का हेड कर रहे हैं, चला गए सरकार के हेड कर रहे हैं और अपने सहयोगी को खड़ा करके, जब खड़ा होंगे लोग तो जब चुनाव में खड़ा होंगे उसके लिए राज्यसभा के लिए सहमति से नहीं होगा, मिलजुल करके इनको ये कैंडिडेट बनाना है। तो उसमें अपने कैंडिडेट खड़ा कर दे मिलके, कांग्रेस और लेफ्ट, और बीजेपी के लोग क्रॉस वोटिंग कर दे बीच में, तो इसमें नीतीश कुमार कहां से बीच में आते हैं? सवाल ये है ना, फ्रंट पे तो कहीं नहीं आते हैं। और दूसरी चीज, चिराग के सहारे बीजेपी ने यही काम तो किया था नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव में। नहीं, आप जो है बीजेपी का टैली 77 हुआ, इनका 45 हुआ, फिर 4 हुआ मांझी का, इतने तो इनके साथ है ना, इतने तो हैं इनके साथ। बीजेपी विधायक दल में खटास है, ये भी तय है ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है बिहार भाजपा में। मैं इसको नहीं मानता हूं। आप उसको जो कह रहे हैं नीतीश मिश्रा वाला, लेकिन नीतीश मिश्रा में ऐसी ताकत नहीं है कि वो नीतीश मिश्रा तो स्वयं जो है नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार से फिर वो मांझी के साथ भागे, मांझी के बाद अब वो भी नाराज करके भागे थे नीतीश कुमार को। ऐसा नहीं कि मांझी से भाजपा में आ गए। और वो जो घटना बता रहे हैं जो 15-13 तारीख को घटना हुई थी ये नित्यानंद राय के साथ, आपको एक भी बात जान लेना चाहिए, भाजपा ने नित्यानंद राय को बना दिया है अपना बीजेपी का हेड, यहाँ समझ लीजिए। अभी उसमें बट नहीं है, कितना भी हाथ पैर मार ले सुशील कुमार मोदी जी, उनका रिहैबिलिटेशन होने नहीं जा रहा है, किसी भी अवस्था में उनका नहीं हो रहा है, क्योंकि वो माना जाता है कि उनके शरीर में नीतीश कुमार की आत्मा है, वो अब हमारे आदमी नहीं रह गए हैं। और इन्हीं के चलते हम नंबर 1 की पार्टी नहीं बने थे, अब हो गए। देखिए उनको हम लोगों ने किनारे लगाया और हो गए। उनकी नहीं चली थी बहुत टिकट बंटवारे में, नित्यानंद राय एकदम पूरे कमांड पर है, समझ लीजिए। और जब कभी भी बीजेपी का कोई सीएम बनेगा तो मैं कई बार इस अपने कार्यक्रम में निर्धारित कर भी चुका हूं, दावे के साथ मैं कहता हूं कि नित्यानंद राय होंगे और कोई नहीं।